ऐसा जब करते रहेंगे तो वह एक भक्त की श्रेणी में आ जाएंगे। जब वह भक्त बन जाएंगे तो तभी भगवान जो है उनकी सहायता करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि हमने खूब पूजा किया, खूब पाठ किया, भजन किया, परंतु हम परेशान ही हो गए हैं, परेशानी पर परेशानी हमारे ऊपर आ रही है। राम राम कहु बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। आप जो है भगवान का नाम बारंबार लेते रहेंगे तो भगवान का चक्र सुदर्शन हमेशा आपकी रक्षा में लगा रहेगा, आपकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए बार बार जो है भक्त लोग, हर मनुष्य भगवान का नाम लेते हैं कि भगवान का नाम बारंबार लेने से ही भगवान जो है रक्षा करते हैं। उनका जो है चक्र सुदर्शन आपकी रक्षा में लगा रहता है। इसलिए बारंबार भगवान का नाम लेना चाहिए। हमेशा सारे कार्यों को करते रहें और सीताराम नाम जपते रहें। भगवान का नाम ऐसा है कि आप जो है अगर हमेशा भगवान के नाम को जपते रहेंगे तो आपके पीछे जितने भी विघ्न बाधा है सब दूर हट जाएगी और हनुमान जी आपके संकट को बराबर दूर करते रहेंगे। कोई भी बाधा, कोई भी संकट आपके निकट नहीं आता। भगवान का चक्र सुदर्शन आपकी रक्षा करता है और साथ में हनुमान जी आपके साथ में लगे रहते हैं। जहां पर हनुमान जी रहते हैं वहां पर आठों सिद्धियां जो है हनुमान जी के साथ में उनकी सेवा में लग जाती हैं। और आप भगवान का नाम ले रहे हैं, जो आठों सिद्धियां हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक किसी भी प्रकार का संकट आपके ऊपर नहीं आने देता। हर समय जो भी आपकी जरूरत पड़ेगी समय समय पर सारे कार्य आपके होते रहेंगे और समय समय पर सब कुछ आपके पास मौजूद रहेंगे। परंतु जब आप भगवान के भजन को करेंगे तभी। ऐसा नहीं है कि आप जो है घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भगवान का पूजन कर लिया, पाठ कर लिया तो जो गुरु जी कह रहे हैं वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जो मनुष्य भगवान का नाम लेते हैं तो उनका वह धर्म है। भगवान का भजन करना, भगवान का नाम लेना मनुष्य का धर्म है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही भगवान का नाम लिया जाता है और तपस्या किया जाता है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको 2 घंटे, 1 घंटे जो आपने पूजन भगवान के समक्ष किया वह तो किया, वह जो है आपकी दैनिक क्रिया में हो जाती है। मनुष्य योनि में आने के नाते आपको इतना करना जरूरी है और भगवान की कृपा आपके ऊपर तब हो जाएगी जब आप अपने कार्यों को करते रहेंगे और हमेशा सीताराम नाम का भजन करते रहेंगे और उनका गुणगान करते रहेंगे। जब आप हमेशा भगवान के भजन में लगे रहेंगे तभी भगवान जो है हमेशा आपकी रक्षा में रहेंगे और हनुमान जी हमेशा आपकी सहायता करते रहेंगे। क्योंकि जब आप उनके बन जाएंगे, जैसे तुलसी राम के वैसे राम तुलसी के, जैसे आप किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति जैसी श्रद्धा भावना रखते हैं वैसे ही वह भी आपके साथ रखता है। आप निश्चल भाव से किसी की सेवा या उसके साथ में रहते हैं तो वह भी आपके साथ में निश्चल भाव से ही रहेगा। इसी प्रकार से आप जब भगवान की सेवा में हमेशा रहेंगे, उनके भजन में लगा रहेंगे
तभी जो है भगवान आपकी हमेशा रक्षा करते रहेंगे। तो किसी से कुछ पाने के लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा, उनकी सेवा वंदना करना पड़ेगा, तभी आपका कार्य होगा। इसी प्रकार से जब आप भगवान के पास जाएंगे, उनके मंदिरों में जाएंगे, घर पर पूजा करेंगे और अपने कार्य को भी करते रहेंगे और सीताराम सीताराम नाम का गुणगान करते रहेंगे, तभी हनुमान जी आपके साथ में आपके रक्षा के लिए लगे रहेंगे। इसलिए भगवान की सेवा, उनका पूजन जो है बराबर करना चाहिए। अपने कार्य को करिए और साथ में भगवान का नाम, उनका भजन करते रहिए। जो भक्त जो है नाम लेखन करते हैं, भगवान का नाम सीताराम सीताराम या राम राम लिखा करते हैं, वह जितना समय हो जाए, घंटे 2 घंटे भगवान का नाम लिखे और बाद में जो है अपने कार्य में लग जाए, अपने कार्यों को करते रहे और सीताराम राम राम नाम का जो है जप करते रहे। ऐसा जब करते रहेंगे तो वह एक भक्त की श्रेणी में आ जाएंगे। जब वह भक्त बन जाएंगे तो तभी भगवान जो है उनकी सहायता करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि हमने खूब पूजा किया, खूब पाठ किया, भजन किया, परंतु हम परेशान ही हो गए हैं, परेशानी पर परेशानी हमारे ऊपर आ रही है। सत्य यही है कि वह कुछ भी नहीं करता, जितना है सब दिखावा है। अगर भगवान का भजन किया जाएगा, उनका नाम लिया जाएगा, तो भगवान का नाम जो है कभी खाली जाता ही नहीं, उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। परंतु यह सब प्राप्त करने के लिए आप सचमुच में भगवान का भजन करिए और उनकी सेवा करिए, मंदिरों में जाइए, स्थान की सेवा करिए, वहां की साफ सफाई करिए। यही जो है धर्म है, यही धर्म कार्य है। आप धर्म कार्य को और अपने कार्यों को भी करते रहे, सीताराम नाम का जप करते रहे। ऐसा आप करते रहेंगे तो हमेशा भगवान आपके साथ में रहेंगे। यह कभी नहीं कहना चाहिए कि हमने खूब पूजा किया, खूब पाठ किया तो भी कोई फल नहीं मिला। भगवान का सेवा, उनका पूजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह सत्य है। अगर आप वास्तव में भगवान का भजन कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, भगवान के नाम में ऐसा गुण होता है कि जब आप भगवान के भजन में, उनकी सेवा में सच्चे भाव से लग जाएंगे तो आपका जो पिछला पाप है वह नष्ट हो जाएगा। जहां वह नष्ट हो गया, तहां से आपका सुख जो है चालू हो जाता है। आप भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो आपका कार्य हमेशा होता रहेगा। यहाँ तक कि आपके और आपसे जो जुड़े हुए हैं, आपके बाल बच्चे और अब सबको सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि पिता के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। जो घर का मुखिया होता है उसी के ऊपर सब निर्भर होता है। तो भगवान का भजन और पूजन को श्रद्धा भाव से करना चाहिए। भगवान का भजन ही सारे अमंगलों को मंगल में बदल सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 12 पूत पिता के घर में, खेती उपजई अपने कर में। पिता के धर्म से संतान जो है आगे बढ़ता है और खेती जो है धंधा नौकरी अपने कर्म के ऊपर रहता है। आप जैसा कर्म जितना करेंगे उतना फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। परंतु 12 पूत पिता के घर में, जब पिता जो है धर्मवान होगा, धर्म कार्य करता रहेगा, तभी उसकी संतान जो है आगे तरफ बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अपने लिए
और अपने बाल बच्चों के लिए हमेशा धर्म कार्य अवश्य करना चाहिए। भगवान का भजन आप कुछ भी नहीं कर सकते, न दान कर सकते हैं और न तप कर सकते हैं, न कोई पूजा पाठ कर सकते हैं, परंतु आप जो है सीताराम नाम का तो जप कर सकते हैं। क्योंकि दान धर्म में आपके पास आपका पैसा लगेगा, द्रव्य लगेगा। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है और परेशानी है पैसे की, तो भगवान का नाम तो लीजिए, सीताराम का जप करते रहिए। इसमें कौन सा पैसा लगेगा और कौन सा अलग से समय आपका लगेगा। आप अपने कार्य को भी करते रहिए और सीताराम नाम का जप करते रहेंगे। बिना पैसे की आपकी जो है सबसे बड़ी पूजा हो जाएगी। आप महामंत्र का जप कर रहे हैं। लोग जो है और पूजा वेद पढ़ते हैं, वह सब मंत्र है, परंतु सीताराम नाम का जप जो है महामंत्र है। आप महामंत्र बिना पैसे का जप कर रहे हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा जप करते जाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपकी जप की संख्या इकट्ठी होगी और आपके बाल बच्चों का कल्याण हमेशा होता रहेगा। यह सत्य है। अगर आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कभी भी संकट नहीं आ सकता। यह सत्य है, परंतु यह कर्म भूमि है। जब आप भगवान के भजन को करेंगे तभी ऐसा होगा, अन्यथा नहीं होगा। भगवान का भजन करने वाले का इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में भी सुख प्राप्ति होती है। अंतोगत्वा उसे मुक्ति हो जाती है। जय श्री राम, जय श्री राधे।